हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मराठी विथ माधवी। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का पोएम 6 आभाळाची अमी लेकरे। ये पोएम लिखा है वसंत बापट इन्होंने और इनका जन्म हुआ है 1922 में और इनका मृत्यु हुआ है 2002 में। ये एक प्रसिद्ध कवि थे। अभी हम वसंत बापट इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक प्रसिद्ध कवी थे। त्यांची 11वी दिशा, सकीना, प्रवासाच्या कविता, शिंग फुंकले, रनी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघहृदय, तेजसी, राजसी हे काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत। चंगामंगा, अबडक तबडक, आम्ही बालगोविंद हे बालवाङ्मय, 12 गावचं पाणी हे प्रवास वर्णन इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। आता आपण बघूया की ह्या पोएममध्ये आम्हाला वसंत बापट यांनी काय सांगितले आहे। सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत। या माणसातील श्रमिकामध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणताही प्रकारचा भेदभाव नसतो। प्रस्तुत कवितेतून कवीने हा मानवतावादी व उदात्त विचार व संदेश दिला आहे। प्रस्तुत कविता शिंग फुंकले रनी या काव्य संग्रहातून घेतली आहे। मतलब ये पोएम में हमें पोएट क्या बता रहे हैं कि हम सब लोग निसर्गाची मतलब नेचर के बच्चे हैं और हमें एक साथ मिलके रहना है, एक दूसरे का हेल्प करना है और काम करना मतलब हार्ड वर्क करना यही हमारी मंजिल होनी चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। ये मैसेज हमें इस पोएम से दिया गया है। अभी हम पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टांजा। आभाळाची अमी लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। म्हणजे काय? आभाळ म्हणजे काय? स्काय। आणि आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई म्हणजे आभाळ जे आहे, ज्या आभाळातून पाऊस पडतो अशा आभाळाची आपण लेकरे म्हणजे मुले आहोत। काळी माती आई आणि ही जी आपली धरणी माता आहे, काळी माती म्हणजे धरणी माता पृथ्वी, ही आपली आई आहे। जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही आणि आपण सर्वजण एक आहोत। आम्हाला कोणतीही जात नाही आहे, आम्हाला कोणताही वेगळा धर्म नाही आहे, आम्ही सर्वजण एक आहोत। मतलब इसका मीनिंग क्या है? आभाळाची अमी लेकरे, काळी माती आई। मतलब आभाळ मतलब स्काई, जो स्काई से बारिश गिरती है, ऐसे स्काई के हम बच्चे हैं। लेकरे मतलब चाइल्ड, बच्चे। काली माती आई और ये जो पृथ्वी है, काली माती मतलब धरती पृथ्वी, ये हमारी आई है मतलब माँ है। और जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही और हम सब लोग एक है। हमारे लिए अलग अलग जात मतलब कास्ट, हमारे लिए अलग कोई जात नहीं है, अलग कोई धर्म नहीं है, हम सब लोग एक साथ है, ऐसे बताया गया है। अभी हम ये फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग वर्ड है वो देखते हैं। इसमें आई और नाही ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है, ये आप अंडरलाइन कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळे नाही। म्हणजे श्रमगंगेच्या तीरावरती, श्रमगंगा म्हणजे हार्डवर्क असं सांगितलेलं आहे। म्हणजे इथं कवी काय बोलत आहे? कष्ट आम्हाला गंगेसारखे पवित्र आहे, आम्ही सर्व कष्टकरी आहोत, याशिवाय आम्हाला निराळे गाव नाही की वेगळे म्हणजे आम्हाला नाव वेगळे नाही आहे किंवा गाव वेगळे नाही आहे, आमचे नाव आणि गाव एकच आहे असं कवी आपल्याला इथं सांगत आहे। म्हणजे श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळे नाही। इसका मीनिंग क्या है? हम सब हार्ड वर्क करने वाले हैं और हमारा जो काम है हमें गंगा नदी के जैसा पवित्र है। हम सब साथ में रहते हैं और हमारा नाम और गांव एक ही है, ऐसा कवि हमें यहाँ पे बता रहे हैं। इस स्टांजा में भी आपको दो राइमिंग वर्ड्स है।
एक राइमिंग वर्ड्स फर्स्ट लाइन में तीरावर्ती और दूसरा है वस्ती। तीरावर्ती वस्ती ये राइमिंग वर्ड है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। अभी हम नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। इम्हा आम्हा एकच ठावे, घाम गाळून काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही। अभी ईमान, ईमान का मीनिंग क्या है? हॉनेस्टी। और मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, पाथ भी बोल सकते हैं। ईमान मतलब ईमान, ईमान आम्हा एकच ठावे, ईमान म्हणजे निष्ठा। आमची एकच निष्ठा आहे की घाम गाळून काम करावे, म्हणजे कायम चांगलं काम करत राहावं, ही आमची निष्ठा आहे। सतत काम करत राहणं आणि आपल्या कामामध्ये म्हणजे चांगल्या प्रकारे काम करणं ही आमची निष्ठा आहे, असे कवी सांगत आहे। मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही, म्हणजे आमचा मार्ग वेगळा नाही आहे, आमचा रस्ता एकच आहे आणि आम्हाला स्वर्ग पण वेगळा नाही आहे, आमचं काम हाच आमचा स्वर्ग आहे, असं कवी सांगत आहे। इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळून काम करावे, मार्ग वेगळा नहीं आम्हा, स्वर्ग वेगळा नहीं। इसका मीनिंग क्या बताया है कवि ने हमें? कवि बोल रहे हैं बहुत हार्ड वर्क करना यही हमारी हॉनेस्टी है। ईमान मतलब क्या है? हॉनेस्टी है। और काम छोड़कर हमें बाकी कुछ पता ही नहीं है। हमारा रास्ता और हमारा स्वर्ग अलग अलग नहीं है, हमारा एक ही रास्ता है, वो मतलब काम करना है, ऐसे कवि ने हमें बताया है। अभी ये स्टांजा में भी राइमिंग वर्ड्स है, उसमें ठावे और करावे ये राइमिंग वर्ड्स है। अभी हम नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, पंत वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही। म्हणजे कवी काय बोलत आहेत की आम्ही मानवतेचे नाते आमचे जपतो आहोत आणि आम्हीच आमचे भाग्य विधाते आहोत। भाग्य विधाते म्हणजे अर्थ त्याचा परमेश्वर देव असा होतो, पण आम्ही आमचं भाग्य बनवणार आहोत, असं कवी इथं बोलत आहे। पंत वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही, आणि कोणताही वेगळा संप्रदाय किंवा कोणताही पंथ किंवा वेगळे साधू संत आमच्यासाठी नाही आहेत। आणि माणुसकी म्हणजे एक दुसऱ्याला मदत करून माणुसकीचे जे आमचे नाते आहे ते आम्ही अभंग ठेवणार आहे, म्हणजे ते आम्ही तुटू देणार नाही आहे आणि आम्ही आमचं भविष्य चांगलं बनवणार आहोत। आम्ही कुठल्याही गोष्टीचं कुठल्याही प्रकारचा कुणालाही त्रास न देता आम्ही आमचे भविष्य स्वतः बनवणार आहोत, असे कवी आम्हाला इथं सांगत आहे। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, पंत वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही। मतलब कवि हमें क्या बोल रहे हैं? मानुसकी मतलब मानवता, मतलब सबके साथ रह के काम करना, सबको मदद करना, मतलब मानवता है। तो हमें मानवता का ये नाता है, ये हमेशा निभाना है। और हमें हमारा भाग्य जो है वो हमारे आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, मतलब हमारा भाग्य विधाते, इसका मीनिंग यहाँ पे गॉड ऐसे होता है, लेकिन हमारा जो हमें यहाँ क्या बताया गया है, आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, मतलब हमारा जो भाग्य है, हमारा जो भविष्य है वो हम ही अच्छा बनाने वाले हैं। हम अच्छा काम करके, हार्ड वर्क करके हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर हम अच्छा बनाएंगे। पंत वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही, और हमारे लिए अलग कोई ऐसे साधु संत कि पंत संत मतलब अलग कोई साधु संत नहीं है, ऐसे यहाँ पे बोला है। यहाँ पे भी नाते और भाग्य विधाते ये राइमिंग वर्ड्स है। अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कोटी कोटी हे बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेहू, आस वेगळी नाही आम्हा, दास वेगळा नाही। म्हणजे इथं काय सांगत आहेत कवी आम्हाला? कोटी कोटी हे बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेहू, म्हणजे कवी काय म्हणत आहेत की आपल्या भारत देशाचे जे कोटी कोटी बळकट बाहू आहेत, म्हणजे आपल्या भारताचे जे मजबूत हात आहेत, त्यांनी आपण एका नवीन समाजाची निर्मिती करू, किंवा कितीही जगन्नाथ रथ ओढून नेहू याचा अर्थ कितीही अवघड काम असेल तर ते आम्ही करू। आस वेगळी नाही आम्हा, दास वेगळा नाही, आणि आमची कोणतीही वेगळी अशी इच्छा नाही आहे किंवा वेगळा कोणताही आमचा ध्यास नाही आहे। कोटी कोटी हे बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेहू, आस वेगळी नाही आम्हा, दास वेगळा नहीं। इसका मीनिंग क्या है? हम सब भारतवासी, हम सब भारत के देश जो है
वो कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए या फिर कोई भी बड़ा काम एक साथ मिलके कर सकते हैं, नया समाज निर्माण कर सकते हैं। यही हमारा यही हमारी आस मतलब इच्छा है, यही हमारी मंजिल है, या ऐसे यहाँ पे हमें कवि ने बताया है। अभी हम शब्दार्थ देखते हैं। इसमें फर्स्ट है तीर। तीर मतलब किनारा। ईमान। ईमान मतलब निष्ठा। ठावे। निष्ठा मतलब हॉनेस्टी। ठावे मतलब माहीत असणे, पता रहना। अभंग मतलब अखंड, अनब्रेकेबल। आस मतलब इच्छा, डिज़ायर। अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, खालील अर्थाचे कवितेतील शब्द शोधा। मतलब नीचे हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसके सेम मीनिंग वाले वर्ड हमें पोएम में से ढूंढने हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, किनारा। इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या है, तीर। दूसरा क्या है, इच्छा। इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड है आस। थर्ड क्या है, अखंड। इसका सेम मीनिंग वर्ड अभंग। फोर्थ क्या है, आकाश। इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या है, आभाळ। अभी हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। कवितेतील आत्मविश्वास व्यक्त करणाऱ्या काव्यपंक्ति लिहा। मतलब क्या बोला है, कविता में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले कुछ पोएम्स के लाइन्स से वो लिखो। उसमें क्या क्या आएगा, उसमें एक आएगा आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, और जगन्नाथ रथ ओढुनी नेहू, और घाम गाळूने काम करू, ये इसका आंसर आएगा। अभी हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। कवितेतील ऐक्याचा संदेश देणाऱ्या काव्यपंक्ति लिहा। मतलब पोएम में हम सब एक है ऐसा मैसेज देने वाले लाइन्स लिखो। तो उसमें क्या आएगा, माणुसकीचे अभंग नाट्ये, ये लाइन एक आएगा, और दूसरा कोटि कोटि है बळकट बाहू, ये दोनों लाइन्स हम लिख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। माणुसकीचे अभंग नाते आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, या काव्यपंक्तीतून कवीने सूचित केलेला विचार तुमच्या शब्दात मांडा। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, माणुसकीचे मतलब मानवता का जो हमारा नाता है वो अनब्रेकेबल है, और हम ही हमारे भाग्य विधाते हैं। तो इसके बारे में आपका सजेशन क्या है, ये लिखने को बोला है। तो मैं क्या बताऊंगी, मानुष की मतलब मानवता का जो हमारा रिलेशन है वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए। हमें अपने रिलेशन अच्छी तरह निभाने चाहिए, और हमारा जो फ्यूचर है वो हमें ब्राइट बनाना है। अम्मीच आमचे भाग्य विधाते। भाग्य विधाते मतलब इसका मीनिंग गॉड होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो भाग्य है मतलब हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर है, ये हमें ब्राइट बनाना है, इसलिए हमें अच्छा काम करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको और एडिशनल कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा। ये मैंने आपको पोएम पढ़ाते टाइम बताया है, फिर भी एक टाइम हम वापस रिपीट करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टांजा में है आई नाही, और उसके बाद है तीरावरती वस्ती। थर्ड क्या है, ठावे करावे। फोर्थ स्टांजा में है नाते और भाग्य विधाते। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। खालील कवितेच्या ओळीतील भाव तुमच्या शब्दात लिहा। मतलब नीचे पोएम के कुछ लाइंस दिए हैं, तो उसका मीनिंग अपने वर्ड में लिखो, ऐसे बताया है। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा धर्म वेगळा नाही। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टांजा में बताया है वैसे ही। आभाळाची आम्ही लेकरे, आभाळ मतलब स्काई, ऐसे स्काई 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 में से हमें बारिश मिलती है, और काली माटी मतलब हमारी धरनी माता पृथ्वी। ऐसे स्काई जिसमें हमें बारिश मिलती है, और ये जो धरनी माता है जिसमें हम धान बनाते हैं। मतलब आप इसको नेचर ही बोलिए, ऐसे नेचर के हम बच्चे हैं, और हमारा कोई जात और धर्म कुछ अलग अलग नहीं है, हम सब लोग एक ही है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी सेकंड, ईमान हम्मा एकच ठावे, घाम गाळूने काम करावे। ईमान मतलब क्या है, निष्ठा, हॉनेस्टी। तो हमारी निष्ठा एक ही है कि घाम गाळूने काम करावे। मतलब हमें एक ही चीज़ पता है कि हमें हार्ड वर्क करना है, हमें अच्छा काम करना है, हमें अच्छे से रहना है, यही हमें पता है। ऐसे इसका मीनिंग है।
ओके बच्चों, अभी ये आपको पोएम मेरा टीचिंग कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट करना। थैंक यू।